हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम PYQ सीरीज यूपी टेट का चला रहे हैं, जिसमें 2011 का पेपर मैंने करा दिया है। 2020 का पेपर जो लीक हुआ था वो करा दिया है। दोबारा पेपर हुआ था वो भी करा दिया। 2019 का पेपर मैंने करा दिया है। इसी क्रम में आज 2018 का पेपर जो हुआ था 18 नवंबर 2018 को, उसका हम फुल सॉल्यूशन कराएंगे। मैथ को छोड़ के 120 क्वेश्चन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। पहले हम बाल विकास करेंगे, फिर हिंदी करेंगे, फिर संस्कृत करेंगे, फिर जो है EVS का पेपर करेंगे। 4 सब्जेक्ट हम टोटल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। क्लास अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए। खूब शेयर करिए अगर वीडियो पसंद आए तो। ये वीडियो मोस्टली हेल्पफुल होगा आपके आने वाले जो एग्ज़ाम 2 जुलाई से हो रहा है। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना क्या है। सीखना क्या है कोहलर की उसमें सीखना है संज्ञानात्मक संकार्य। कैसा कार्य है सीखना? संज्ञानात्मक। किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? नई भाषा को सीखने के लिए अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से प्रारंभ करना चाहिए। एक बार ये मतलब जो देख लेते हैं हम, कोहलर ने किस पे अपना प्रयोग किया था? चिंपैंजी पे प्रयोग किया था। इनके सिद्धांत का क्या नाम है? अंतर्दृष्टि एवं सूझ का सिद्धांत। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? तो किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? बहुभाषी और प्रतिभाशाली दोनों प्रकार के छात्र समावेशी कक्षा में शामिल होते हैं। अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम क्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? तो अधिगम क्षमता गणित संबंधी तो गणना दोष या डिस्कैलकुलिया पढ़ा होगा आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। समावेशीकरण की सफलता के लिए संवेदनशीलता आवश्यक है। क्या आवश्यक है? संवेदनशीलता। निम्नलिखित में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? संवेग का तत्व नहीं है संवेदी, बाकी व्यवहारात्मक, संज्ञानात्मक, दैहिक, ये संवेग का तत्व है। संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम क्या है? संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम क्या है? ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ये क्षेत्र दिया किसने है? तो ये क्षेत्र दिया है ब्लूम ने। ब्लूम की टेक्सोनॉमी में 3 क्षेत्र बताए गए, संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र और मनोगत्यात्मक क्षेत्र। ब्लूम की टेक्सोनॉमी का पुनः वर्गीकरण कब किया गया था? 1956 ईस्वी में। इसको 6 भागों में विभाजित किया गया था, ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है स्वेच्छाचारी, बल्कि जनतांत्रिक, सहानुभूतिपूर्ण, वांछनीय, सूचना देने वाला, ये सब विशेषताएं अच्छे शिक्षण की है। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसने दिया था? अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत विक्टर ब्लूम ने दिया था। आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया था? मैस्लो ने दिया था। स्किनर ने किस पे प्रयोग किया था? कबूतर पर, चूहे और कबूतर पर प्रयोग किया था। ठीक है। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? तो ये संबंधित है सूचना प्रक्रियाकरण से। ये थोड़ा नया क्वेश्चन है, तो इसको आप एक बार जो है देख लीजिएगा। इसका क्या है? ब्रूस आर जोयस तथा मार्शवेल ने अपनी पुस्तक मॉडल्स ऑफ टीचिंग, इनकी पुस्तक का नाम आप याद कर सकते हैं, मॉडल्स ऑफ टीचिंग। ठीक है। और जो है 4 भागों में शिक्षण प्रतिमान बांटे गए। कौन कौन से? अंतः प्रक्रिया स्रोत, सूचना प्रक्रियाकरण सोच और व्यक्तिगत स्रोत प्रतिमान, और व्यवहार परिवर्तन स्रोत प्रतिमान। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौशल अंतरण एक गति है, ना कि उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं? शिक्षण का सूत्र कौन सा नहीं है? निगमन से आगमन की ओर शिक्षण का सूत्र नहीं है। शिक्षण सूत्र सबसे पहले ये जानिए कि दिया किसने है। किसने दिया है? हर्बर्ट स्पेंसर और कामेनियस ने दिया है। शिक्षण सूत्र किसने दिया है? हर्बर्ट स्पेंसर और कामेनियस ने। कितने प्रकार के शिक्षण सूत्र बताए हैं? 11 प्रकार के यहाँ बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, मनोवैज्ञानिक क्रम से तर्क संगत की ओर, अनुभव से युक्त की ओर, प्रकृति का अनुसरण। ठीक है।
तो अगर इन सारे शिक्षण को आपको डीपली शिक्षण सूत्र को पढ़ना है तो बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, तो इसको बता दिया जाएगा। अभी मैं मोटा मोटा ऊपर से आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये PYQ सीरीज़ है, रैपिड फायर सीरीज़ है, तो इसमें कोई भी टॉपिक बहुत डीप में जाना उचित नहीं है, ठीक है। अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप कमेंट बॉक्स में करिएगा, कमेंट देखेंगे हम, अगर समझ में आएगा तो फिर करा दिया जाएगा, ठीक है। और हाँ, आप लोग ना तो लाइक करते हैं, ना सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को, ना कमेंट कर रहे हैं। क्या है, वीडियो पसंद नहीं आ रही है, नहीं पसंद आ रही है तो फिर उसका भी डिसलाइक का ही बटन प्रेस कर दीजिए, कम से कम समझ में तो आ जाए कि हाँ चीज़ें पसंद आ रही हैं, नहीं पसंद आ रही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है, तो कौन सा होता है? योजना बनाना। कौन सा होता है? योजना बनाना, ठीक है। और कौन है इसके सूक्ष्म शिक्षण के जनक? मैंने पिछली वीडियो में पूछा था, इसमें आज मैं ये आंसर बता रही हूँ, किसी ने कोई आंसर नहीं दिया है। अब लोग कमेंट करने में भी इतनी कंजूसी करते हैं कि वीडियो देखते हैं और उसके बाद कमेंट नहीं करते हैं कि हाँ इसका क्या आंसर होगा, कैसे किया जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? एलन ने सूक्ष्म शिक्षण दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? अवबोध स्तर के शिक्षण में अन्वेषण शामिल है। बोध स्तर में कौन से अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण एवं परिपाक, वर्णन एवं अभिव्यक्तिकरण, ठीक है। शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े, स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो, अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तीनों होगा। एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? तो ध्वनि संवेदना, क्योंकि वो सुना है, उसने सुना है तब जाके उसने ध्यान दिया है। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि कौन सी है? तो 2 से 7 साल। चाइल्ड साइकोलॉजी आपको अगर पढ़नी है तो उसमें पियाजे को आप ये समझ लीजिए कि गॉड फादर है, इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका देख लीजिएगा, संवेदी गामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष, प्राक संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष और चारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? कौन सी नहीं है? भविष्य की योजना की सूझबूझ करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा विकास से संबद्ध है। भाषा विकास से कौन संबद्ध है? तो चॉम्स्की, नॉम चॉम्स्की। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया है? अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया है? अधिगम के प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? तो किस आयु वर्ग से? 8 से 10 वर्ष की। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सा है? कौन सी है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? तो कौन सा शामिल नहीं है? विषय वस्तु का स्वरूप नहीं शामिल है। निम्नलिखित में से सामाजिक मूल्य कौन सा? सामाजिक मूल्य कौन सा है? सहायतापरक व्यवहार। फिर है पश्च अन्वेषण तथा साधन साध्य विश्लेषण। निम्नलिखित में से किसके उदाहरण हैं? स्वतः शोध के। किसके उदाहरण हैं? स्वतः शोध के। सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, या किसने कहा है? तो यह कथन किसका है? कथन है गेट्स एवं अन्य का, लेकिन इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया, इसलिए इसका कॉमन मार्क्स सबको दिया गया होगा। निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियम में शामिल नहीं है? तो कौन सा नहीं शामिल है? साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, ये गौड़ नियम है, ठीक है। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? तो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत व्यवहार के अनुकूलन पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है नैमित्तिक अनुबंधन। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? स्किनर ने दिया था। किसने दिया था? स्किनर ने दिया था। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है? अधिगम की कौन सी विशेषता नहीं है? अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। ये आपका CDP का पूरा पोर्शन कंप्लीट हो गया है
और इसको कंप्लीट करने में हमको टोटल 10 मिनट का समय लगा है। चलिए अब हिंदी का देखते हैं। कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ये उद्धव शतक। उद्धव शतक किसका है? जगन्नाथ दास रत्नाकर का है। ठीक है। शिवराज भूषण, ये भूषण की रचना है। शब्द रसायन देव की रचना है। परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक और उसकी कृति के युग्म में कौन सा युग्म गलत है? तो कौन सा युग्म गलत है? तो ये गलत है दर्शन दिग्दर्शन, रामचंद्र शुक्ल का नहीं है। दर्शन दिग्दर्शन राहुल शंकरात्यायन का है। बोलगा से गंगा राहुल शंकरात्यायन का है। सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती का है। आर्यों का आज देश डॉक्टर संपूर्णानंद का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? विराम चिन्ह की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य हाँ मेरा यही विचार है। हाँ मेरा यही विचार है। तो इसमें देख लीजिएगा विराम चिन्ह कौन सा लगेगा, ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है? भिन्न अर्थ और प्रकृति का है अधुनातन। अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या होगा? प्राचीन। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध है? व्याकरण की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध है? विरहड़ी। विरहड़ी नहीं होता है, विराहिड़ी होता है। ठीक है। कौन सा युग्म गलत है? तो युग्म कौन सा गलत है? सब्ज बाग दिखाना, हरा भरा करना। सब्ज बाग दिखाना, लालच देकर बहकाना इसका अर्थ होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरी भव आधा हरो राधा नागर सोय, जातन की झाई पड़े श्याम हरिद्युति होय। इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें अलंकार कौन सा है? श्लेष अलंकार है और रूपक अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बिहारी जी की लाइन है। गौशाला में कौन सा समास है? गौशाला में तत्पुरुष समास है। देशभक्ति में कौन सा समास है? ये भी तत्पुरुष समास है। प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो प्राक उपसर्ग का। तुलसीदास किसकी कविता है? तुलसीदास किसकी कविता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है? बहिष्कार का संधि विच्छेद है बहि प्लस कार। इसमें कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। वैदेही वनवास किसकी रचना है? वैदेही वनवास किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय की। प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, ये सब अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन करिए। पुल्लिंग शब्द का चयन करिए। तो ये पहिया है। ये 2 क्वेश्चन पैसेज के हैं। फिर चलते हैं हम। संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? या संयुक्त व्यंजन नहीं है। मृत्युंजय पद में कौन सा सही है? तो कौन सा समास है मृत्युंजय पद में? तो ये है बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलंकार किस उपसर्ग से बना है? तो ये बना है अलम उपसर्ग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह पुस्तक किसकी है? में रेखांकित शब्द पद का परिचय दीजिए। तो कौन सा परिचय है? सार्वनामिक विशेषण, एक वचन और स्त्रीलिंग। विश्लेषण शब्द का विलोम है। विश्लेषण का विलोम होता है संश्लेषण। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होती है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं दंत। निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन सा है? शाखा शा। तो इसके लिए संस्कृत में क्या बोला जाता है? सल ऊष्माणा, ये सूत्र होता है। तो सल के अंतर्गत जो भी अक्षर आते हैं वो सब ऊष्म के अंतर्गत गिने जाते हैं। अत्यधिक का विलोम क्या है? अत्यधिक का विलोम क्या है? अत्यल्प। रित का विलोम है अनृत। क्या है? रित का विलोम अनृत। संकल्प शब्द का उपसर्ग बताइए। संकल्प शब्द में सम उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता, इस वाक्य का वाच्य होगा कौन सा? भाववाच्य होगा। तद्भव और तत्सम का कौन सा मेल गलत है? तो ये गलत है आंत और अंत्र, और इसके बाद लुनाई लवणता। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक और उसकी रचना कौन सा जोड़ा गलत है? लेखक और उसकी रचना में स्कंदगुप्त लक्ष्मी नारायण मिश्र का नहीं है, स्कंदगुप्त है जयशंकर प्रसाद जी की कृति। ठीक है। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर, रसज्ञ रंजन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, अशोक के पुल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो देख लीजिएगा ये जो 2018 का पेपर हमने कराया है इसमें हिंदी में रचनाएं और रचनाकार से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन देखे गए हैं। तो
साहित्य का आप एक बार बहुत अच्छे से साहित्य को देख लीजिएगा। साहित्य से रिलेटेड हो सकता है फंसा दे, आपको 3-4 क्वेश्चन दे दे, और जो है 3-4 क्वेश्चन अपने आप में मायने रखते हैं यूपी टेट जैसे एग्ज़ाम में, जिसमें एक सब्जेक्ट का 30 मार्क्स का पेपर होता है। चलिए अब संस्कृत की तरफ चलते हैं। संस्कृत में ड का उच्चारण स्थान क्या है? तो उच्चारण स्थान इसका क्या है? मूर्धा है। ठीक है। चौर भयम, चौर भयम पद में प्रयुक्त तत्पुरुष समास किस विभक्ति से है? तो किस विभक्ति से? पंचमी विभक्ति है। ठीक है। पंचमी विभक्ति से रिलेटेड सूत्र कौन सा है? भीत्रार्था नाम भय हेतु, ये सूत्र होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पितृन शब्द में विभक्ति और वचन बताइए। पितृन शब्द में विभक्ति और वचन, द्वितीय विभक्ति और बहुवचन। नद्या शब्द में विभक्ति और वचन, नद्या शब्द में विभक्ति और वचन, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। और 93 का हिंदी में क्या होता है? तो ये होता है 96। भवत क्रियापद में प्रयुक्त लकार पुरुष और वचन है। भवत क्रियापद में लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन। सर्वनाम शब्द नहीं है, सर्वनाम शब्द नहीं है कौन सा? अपि। सर्वनाम शब्द नहीं है, अपि अव्यय शब्द है। स्वस्ति पद के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो ये होती है चतुर्थी विभक्ति। इसका सूत्र क्या होता है? नमा स्वस्ति स्वाहा सुधा अलम वखट योगाच। ठीक है। कादम्बरी के रचनाकार कौन है? कादम्बरी के रचनाकार बाणभट्ट हैं। ठीक है। उत्तरामचरितम के भवभूति हैं। दूतवाक्यम के भास है। रत्नावली के श्री हर्ष हैं। महाकवि कालिदास द्वारा विरचित नाटक कौन सा है? मालविकाग्नि मित्रम। कालिदास का एक और है अभिज्ञान शाकुंतलम विक्रमोर वर्षियम। 3 नाटक लिखे हैं इन्होंने। खंडकाव्य ऋतुसंहार मेघदूत लिखा है। महाकाव्य कुमार संभव और रघुवंश महाकाव्यम लिखा है। ठीक है। व्यंजन संधि का उदाहरण है, व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा है? सज्जन। ठीक है। उत्तम पुरुष से संबंधित सर्वनाम है। उत्तम पुरुष से संबंधित सर्वनाम है तो वयम है। वयम कैसे है? प्रथम पुरुष में सह तौते, मध्यम पुरुष में तम युवाम यूयम, और उत्तम पुरुष में अहम आवाम वयम। तो वयम यहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धृ धातु में तिन प्रत्यय का योग करने पर रूप बनता है। कौन सा रूप बनता है? धृति बनता है। कौन सा? धृति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। छंदानुगत शिक्षण प्रणाली होती है। छंदानुगत शिक्षण प्रणाली किसकी होती है? तो होती है पद्य की। शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य है तम गृहम गच्छसि। वने अपि पद का संधि, पदे का संधि वने अपि में पूर्व रूप संधि होती है। नीति मार्ग के न परिलंघयति। तो नीति मार्ग के न परिलंघयति तो कुलीना। तत्रय में संधि होती है। तत्रय में संधि है कौन सी है? वृद्धि संधि है। संस्कृत में अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी है? 4 है। ठीक है। ये सब 2 अयोगवाह सबको पता है, 2 और होते हैं, जीवामूली होती है, अनुनासिक होते हैं। ठीक है। अनुरूपम में समास है। अनुरूपम में समास है अव्ययी भाव। कौन सा स्वर ह्रस्व नहीं है होता? कौन सा स्वर ह्रस्व नहीं होता? ओ। सहयुक्ते अप्रधाने सूत्र किस विभक्ति का बोधक है? तो ये है तृतीया विभक्ति। सह साकम साधमम समम में तृतीया विभक्ति लगती है। ठीक है। बालकावपि शब्द का संधि विच्छेद होगा। बालकावपि शब्द का संधि विच्छेद बालको प्लस अपि। बगुले को संस्कृत में क्या कहते हैं? बगुले को संस्कृत में क्या कहते हैं? कहते हैं बकाह। चटका चिड़िया, बकाह बगुला, कपोता कबूतर, काका कौआ। हरेय क्रुध्यति में हरेय में कौन सा कारक है? तो संप्रदान कारक है। क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्या सूर्यार्था नाम यम प्रतिकोपः, ये है संप्रदान कारक का सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्मत् शब्द का षष्ठी विभक्ति बहुवचन होगा। षष्ठी विभक्ति बहुवचन कौन सा होगा? नः। ये विकल्प से हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमा शब्द का चतुर्थी एक वचन रूप है। रमा शब्द का चतुर्थी एक वचन का रमायै।
पितृ शब्द का सप्तमी एक वचन रूप है। पितृ शब्द का सप्तमी एक वचन रूप है पितरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आते हैं। इक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? इ, उ, ऋषि, लृ। माहेश्वर सूत्रों की संख्या क्या है? माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? 14 है। लिखा हुआ आयु, ऋलिक, एओंग, एओज, हैवरट, लड़, यमंग, गणनम, झपई, घट 10, जब घट 10, खफ, छठत, चटतव, कपय, सर और हल। ये हो गया आपका संस्कृत भी समाप्त। अब हम चलते हैं, ये मैथ के कुछ 30 क्वेश्चंस हैं जो मैं नहीं करा पा रही हूँ। बाकी आगे चलते हैं, हम ईवीएस के क्वेश्चंस देखते हैं। ये प्राइमरी का सेट है, जूनियर का सेट हम बहुत जल्दी लेके आने वाले हैं। अभी समय के अभाव की वजह से हम नहीं कर पा रहे हैं। जैसे ही हमको टाइम मिलेगा हम जो है जूनियर का एक एक दिन में ज़्यादा नहीं करा पाएंगे, तो एसएसटी के सारे क्वेश्चन मोस्टली हम एक एक दिन में कराएंगे। 100+ क्वेश्चन एक एक दिन में करा देंगे। नहीं 120 क्वेश्चन, दो पेपर के दो सेट के क्वेश्चन एसएसटी के एक एक दिन में करा देंगे। उसके बाद फिर बाकी सीडीपी और हिंदी संस्कृत वगैरह कराते रहेंगे। ठीक है, ज़्यादा टाइम बचा नहीं है आप लोगों के पास, तो तैयारी खूब अच्छे से करते रहिए और सहारा हमेशा PYQ का ही लीजिएगा। चलिए, ये आ गया पर्यावरण शिक्षा का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षता उस समय राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा कौन है? ये हैं रेखा शर्मा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठकें किसके द्वारा आयोजित की जाती हैं? तो ये की जाती हैं राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, इसको सत्रावसान कौन करता है? तो ये भी राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो ये दिए गए हैं भाग 9 में, अनुसूची 11 और भाग 9। 74वें संविधान संशोधन का संबंध है, तो ये है शहरी क्षेत्र स्थानीय स्वशासन से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस गैस के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? तो ये हो जाता है सल्फर डाइऑक्साइड। ताजमहल का रंग पीला पड़ रहा है इसी की वजह से। इसके साथ एक और गैस लगाई जाती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है? विधि का शासन विचार लिया गया है इंग्लैंड से। लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? तो कौन अधिसूचना जारी करता है? भारत का निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? तो प्रथम घंटे को कहा जाता है प्रश्नकाल। वर्षा जल संग्रहण क्या है? तो वर्षा के जल का जमाव और भंडारण करना। भारतीय गैंडे कहाँ संरक्षित हैं? तो ये हैं काजीरंगा नेशनल पार्क। ये कहाँ पर है? असम में है। गिर कहाँ पर है? गुजरात में है। कार्बेट कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में है। बांदीपुर कहाँ पर है? कर्नाटका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र से ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? तो कौन सा सही है? उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? तो ये रहती है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसमें ना तो ऑक्सीजन दी हुई है और ना ही नाइट्रोजन दी गई है। ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी मैं वो वायुमंडल में बता रही थी, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाई जाती है 78%। किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे के रंग हरे होते हैं? पौधे का रंग हरा किस वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है? तो ये होता है क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण। मानवीय गतिविधियाँ जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं, तो कौन सी हैं? वनों का जलाना, कृषि क्रियाकलाप, एरोसोल कैन का उपयोग करना। यूफॉर्बिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करते हैं? बायोडीजल उत्पन्न करता है कौन? जेट्रोफा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जड़ी बूटियों, ये देखो थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछा गया लेकिन आंसर बहुत इजी है इसका। जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधीय पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वानस्पतिक नाम ओसिमम सैक्टम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो ये कौन सी है? ये तुलसी है। देखिए कैसे घुमा के क्वेश्चन पूछा है आयोग। पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहा जाता है? तो पीने योग्य पानी। वर्ष 1984 में भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई है? तो हुई है मिथाइल आइसोप्रोपेन।
साइनाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 जून को। MS स्वामीनाथन है एक कौन? कृषि वैज्ञानिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? देहरादून में स्थित है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? तो किसको सोख लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को। अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है मृतक भक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? तो कौन सी? भूतापीय ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? 16 घास स्थल पाए जाते हैं पश्चिमी घाट में। निम्नलिखित भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? तो ये करते हैं कुंथनकुलम, कोक्कारेबेल्लूर और नेलापट्टू। मिनीमाटा रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिकता होती है किसकी? पारे की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्नलिखित में से किस पर हुआ है? तो ये हुआ है दक्षिणी ध्रुव पर। इनमें से कौन सा भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था? तो कौन? हीरालाल जे कानिया। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? तो विलुप्ति के करीब जीव के IUCN जारी करता है। ठीक है, तो ये रहे आपके आज के 120 क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए हैं। सेशन अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सेशन पहुंचाने की कोशिश करिएगा जिससे और लोगों का सपोर्ट मिल सके और लोगों को इससे फ़ायदा हो सके। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।